नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। चलिए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का एक टॉपिक लिया है जिसका नाम है संधि। संधि आपकी एसएससी जीडी में पूछी जा रही है और भी परीक्षाओं में पूछी जाती है। किसी भी परीक्षा में जिस परीक्षा में हिंदी पूछी जाती है उसी परीक्षा में संधि जरूर पूछी जाती है, ठीक है। और संधि से प्रश्न रहता है कि एक शब्द आपको दे दिया जाता है और उसमें पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सी संधि है, ठीक है। और यदि अगर संधि नहीं पूछेगा तो वो पूछेगा कि इसका संधि विच्छेद क्या है, तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो मैं आपको संधि पहचानना मिनटों में, सेकंडों में आप देखते ही उसको लगाओगे कि इसमें कौन सी संधि है, ठीक है। इस तरीके से आपको बताने जा रही हूँ और संधि विच्छेद की पहचान करा रही हूँ कि कैसे संधि विच्छेद किया जा सकता है, कौन सा शब्द शुद्ध होता है, कौन सा शब्द अशुद्ध होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। संधि आपका टॉपिक है, तो ये रहा आपके सामने संधि। संधि का क्या मतलब होता है, पहले तो हम अर्थ के बारे में जानेंगे कि संधि का जो अर्थ क्या होता है। संधि का अर्थ होता है वो होता है मेल। मेल मतलब जोड़ना, ठीक है। यानी कि दो शब्दों को आपस में जोड़ करके एक शब्द बनाना, उसको कहते हैं हम संधि, ठीक है। या दो शब्दों को आपस में जोड़ने पर जो नया शब्द बनता है उसे हम संधि कहते हैं, ठीक है। चलिए तो परिभाषा है इसकी। संधि का अर्थ, संधि का अर्थ होता है मेल। मेल या जोड़ना, आप कुछ भी कह सकते हैं, है ना। मेल या जोड़ना होता है। और संधि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन, विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं। विकार परिवर्तन मतलब कि चेंज होना, है ना, शब्द का नया रूप ले लेना, उसे ही हम विकार परिवर्तन कहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, संधि में उदाहरण में दूं, उदाहरण आपके सामने लिखा है। जैसे मैं करूं परमाणु का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये तो परमाणु जो है ये एक संधि है। अब इसमें एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि इसमें कौन सी संधि है, चार ऑप्शन दे करके, ठीक है। नहीं तो वो पूछ सकता है कि इसकी संधि विच्छेद बताओ। तो संधि विच्छेद आपके सामने है परम धन अणु। परम धन अणु इसका संधि विच्छेद है। तो ये कैसे हुआ, ठीक है। ये जो है संधि विच्छेद किस प्रकार से किया जाता है, अच्छा मतलब शुद्ध करने को तो कुछ और भी कर सकते हैं, लेकिन संधि विच्छेद कैसे किया जाता है वो आपको मैं अभी सिखाने वाली हूँ। लेकिन संधि के बारे में थोड़ा और मैं आपको बताती हूँ, उससे प्रश्न बनते हैं। जैसे पूछे कि संधि का विलोम क्या होता है, तो इसमें अगर यदि किसी एग्जाम में पूछ ले कि संधि का विलोम, तो जो संधि का मतलब क्या होता है, जोड़ना या मेल करना, है ना, जोड़ना या मेल करना। तो जो संधि का और विलोम का क्या मतलब होता है कि जस्ट उसके उल्टा हो कोई शब्द, तो इसका जो विग्रह हो जाएगा, इसका जो विलोम शब्द होगा वो विग्रह होगा, ठीक है। संधि का जो विलोम शब्द होगा वो विग्रह होगा, आप लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन संधि में, संधि तो एक शब्द भी है ना, और संधि एक सब्जेक्ट भी है। तो संधि ये शब्द है, तो इसमें भी तो संधि हो सकती है। तो इसमें कौन सी संधि होगी ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि संधि में जो संधि होती है वो होती है सम प्लस दी, ठीक है। ऐसे करके इसकी संधि बनती है सम प्लस दी। और इसमें होती कौन सी है, व्यंजन संधि। यानी संधि में भी व्यंजन संधि होती है, संधि शब्द में, ठीक है। और इसका जो संधि विच्छेद होता है वो होता है सम प्लस दी, और इसका जो विलोम होता है वो होता है विग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपस में मिलकर जो परिवर्तन करते हैं उसे संधि कहते हैं। यानी कि जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है वर्ण परमाणु, ठीक है। परमाणु जो लिखा हुआ है, तो इसमें कहने का मतलब ये है कि ये एक शब्द है और ये दूसरा शब्द है, तो इन दोनों के बीच में कोई संधि नहीं होती है। शब्द में संधि होगी तो हमेशा वर्णों के बीच में होती हैं। वर्ण और संधि दोनों अलग, वो वर्ण और शब्द दोनों अलग अलग होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि संधि जो होती है वो वर्णों के बीच में होती है, और जो वर्ण शब्द होते हैं वो होते हैं ये पूरे, और जो वर्ण हैं वर्ण होते हैं ये। तो इसमें कहते हैं कि संधि का पहला शब्द
और पहले शब्द का अंतिम अक्षर, इसमें से पहले शब्द का अंतिम अक्षर कौन सा है? म। ठीक है, और इसका अंतिम शब्द का जो पहला अक्षर है वो है इसमें अ। तो जो संधि होगी ना वो इन दोनों में होगी। ठीक है, और संधि इसमें से भी, अब इसमें से हम स्वर को बाहर निकालेंगे, तो इसमें से जो स्वर बाहर निकल के आएगा वो आएगा अ। ठीक है, और इसका जो स्वर है वो भी आएगा अ। तो जो आ प्लस आ बना, आ धन आ मिल करके जो बनेगा वो बनेगा दीर्घ आ। ठीक है, तभी तो ये दीर्घ आ यहाँ पे बनता है, तभी तो ये इधर शब्द को जोड़ने पर ये दीर्घ आ आता है। ठीक है, तभी इसीलिए इसमें दीर्घ आ आया है। तो इस लाइन का कहने का मतलब यही है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ड यानी कि ये वाला माँ से मैं भी स्वर को अलग कर देंगे तो इसमें से आएगा अ। और दूसरे शब्द का पहला वर्ड, दूसरे शब्द का पहला वर्ड मतलब इसकी बात चल रही है, आपस में मिलकर जो विकार उत्पन्न करते हैं उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, ये स्लाइड आपकी पूरी हो गई। इसमें से चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका संधि का वर्गीकरण या संधि का प्रकार। तो संधि के जो प्रकार हैं, संधि के प्रकार देखते हैं। संधि के प्रकार कितने होते हैं? तो जो संधि होती है वो सिर्फ 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3। पहली होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, और तीसरी जो होती है वो होती है विसर्ग संधि। ठीक है, तो स्वर संधि में की बात करते हैं। सबसे पहले स्वर संधि में क्या होता है? तो स्वर संधि में जो जिन शब्दों का या आप जिन वर्णों का जो मेल होता है वो सिर्फ स्वर होंगे। यानी कि स्वर संधि की क्या पहचान है कि जहां भी मेल होगा वहां स्वरों का मेल होगा, स्वर प्लस स्वर मिलकर के स्वर बनाएंगे। ठीक है, तो उसी को कहते हैं हम स्वर संधि। और व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि होगी आपकी जिसमें इसमें एक तो व्यंजन प्लस व्यंजन मिलते हैं, और इसमें व्यंजन और स्वर भी मिलते हैं, और स्वर प्लस व्यंजन मिलते हैं। यानी कि यदि आपके पास कहीं भी संधि विच्छेद दिया गया है तो आप क्या करेंगे कि उस संधि विच्छेद के पहले शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का पहला वर्ण देखेंगे। यदि वो दोनों स्वर हुए, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया है परमाणु में, यदि वो स्वर हुए तो वो हो जाएगा स्वर संधि। यदि एक वर्ण में व्यंजन है दूसरे में भी व्यंजन है तो वो व्यंजन संधि होगा, और पहले वर्ण में व्यंजन है दूसरे में स्वर है तो भी वो व्यंजन होगा, और यदि पहले वर्ण में व्यंजन स्वर है और दूसरे में व्यंजन है तो भी वह व्यंजन होगा। ठीक है, अब आते हैं विसर्ग संधि की पहचान। विसर्ग संधि जो होती है इसमें क्या होता है कि विसर्ग लगे होते हैं। विसर्ग मतलब ये 2 बिंदु, इनकी यही पहचान है। ठीक है, तो विसर्ग संधि में किस किस का मेल होता है? एक तो विसर्ग प्लस स्वर का होगा, विसर्ग और व्यंजन का होगा। ठीक है, विसर्ग संधि की पहचान और व्यंजन संधि की पहचान और स्वर संधि की पहचान आपके सामने है। अब क्या देखते हैं कि स्वर संधि को भी कई भागों में बांटा गया है, और भाग कितने हैं? 5। स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया है? 5 वर्गों में। इसमें से पहली है दीर्घ स्वर संधि, दूसरी है अयाद संधि, तीसरी है गुण संधि, और चौथी है वृद्धि संधि, और 5वीं है यड़ संधि। स्वर संधि के भी कितने भेद हैं? 5। पहली है दीर्घ, दूसरी अयाद, गुण, वृद्धि और यड़ संधि। ठीक है, तो अब दीर्घ संधि में क्या होता है? दीर्घ संधि के बारे में मैं आपको बताऊं कि इसमें स्वरों का मेल तो होगा, क्योंकि ये स्वर संधि के अंतर्गत आ रहा है, तो इन्हीं 5 में स्वरों का मेल तो होगा। ठीक है, व्यंजन या विसर्ग का नहीं आएगा इनमें। स्वर संधि है तो सिर्फ स्वरों का ही मेल होगा। तो दीर्घ संधि की जो पहचान होती है या ट्रिक बोलो,
आप ट्रिक भी कह सकते हैं उसे, कि जो ट्रिक होती है वो होती है दीर्घ आ, दीर्घ उ, और दीर्घ ई और दीर्घ उ और रे। ये जो 4 शब्द हैं, आपको कहीं भी किसी भी शब्द में इन चारों की मात्रा दिख जाए तो ये समझ लेना उसमें दीर्घ संधि है। तो आगे हम दीर्घ संधि को ही कंटिन्यू करते हैं, इनको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। चलिए दीर्घ संधि के बारे में पढ़ते हैं। तो ट्रिक मैंने आपको अभी बताई है। ट्रिक क्या है कि बड़ा आ यानी दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और रे की पहचान है दीर्घ संधि स्वर में, ठीक है। जब आ ई और उ और री के बाद समान स्वर वर्ण ही आए तो मिलकर आ और ई और उ और री हो जाते हैं, ठीक है। दीर्घ संधि में क्या है कि यदि आ, लघु आ और दीर्घ आ, लघु ई और दीर्घ ई और लघु उ और दीर्घ उ और री, दोनों वर्ण आपस में मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ और री हो जाते हैं, ठीक है। और दीर्घ संधि में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है, क्या है वो, ये है कि इसमें जो मेल होता है, जिन वर्णों का मेल होता है वो सजातीय वर्णों का मेल होता है। सजातीय वर्ण का क्या मतलब होता है मैं आपको बताऊं। जैसे लघु दीर्घ सजातीय वर्ण का मेल आपस में हो तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। सजातीय वर्ण कौन से होते हैं, सजातीय वर्ण होते हैं जैसे एक ही खानदान के हों जो लोग, जैसे मैं आपको बताऊं आ और आ, यानी लघु आ और दीर्घ आ बराबर क्या है, ये बड़ा आ हो जाता है दीर्घ संधि स्वर में। ये है तो एक ही खानदान के ना, तो ये सजातीय वर्ण हो गए। जैसे ई, लघु ई और दीर्घ ई मिलकर के दीर्घ ई हो जाते हैं, तो ये भी एक ही वर्ण है, सजातीय वर्ण है। और उ और दीर्घ उ, ऐसे ही री, तो इनको बोलते हैं सजातीय वर्ण। दीर्घ संधि में हमेशा सजातीय वर्णों का ही मेल होता है, ठीक है, विजातीय वर्णों का मेल नहीं होता। विजातीय वर्ण कौन से होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं उदाहरण के तौर पर, विजातीय वर्ण भी होते हैं दूसरे। विजातीय वर्ण जैसे कि आ का मेल ई से हो जाए, ठीक है, तो इसको कहते हैं विजातीय जोड़, जो कि इस संधि की पहचान नहीं है, ये दूसरी संधि की पहचान है। दीर्घ संधि की जो पहचान है वो यही है कि सजातीय वर्णों का मेल होता है, जैसे आ और आ का, उ और उ का और ई का, ठीक है। चलिए आगे अब इनका हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है आपके सामने, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया है कि जैसे आ धन आ मिलकर के क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। और ई यानी कि लघु ई और दीर्घ ई मिलकर के दीर्घ ई बनाएगी, और लघु उ और दीर्घ उ मिलकर के दीर्घ उ बनाएगा, और री मिलकर के री बनाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने इनका एक एक उदाहरण ले लेती हूँ। आपके सामने है उदाहरण में एक शब्द ले लेते हैं हम उदाहरण के लिए, जैसे गीतांजलि। तो हम जहां से देखेंगे उस वर्ड को जहां से वो टूट सकता है, ठीक है, तो वो ये वर्ड कहां से टूट सकता है, तो हमने देखा दीर्घ संधि है, हम दीर्घ संधि पढ़ा रहे हैं, तो दीर्घ संधि में हम बड़ा आ देखेंगे। तो बड़ा आ यानी कि दीर्घ आ ये यहां पर है, तो ये संधि यहां से टूटेगी, है ना। तो यहाँ कौन सा वो आता है, यहाँ बड़ा आ रहा है, यहाँ आ रहा है आपका बड़ा आ, ठीक है। और बड़ा आ कैसे बना होगा, या फिर तो वो आ और यानी लघु आ और दीर्घ आ का मेल लघु आ और दीर्घ आ से हुआ होगा, तब जाकर के ये हमारा दीर्घ आ बना होगा, ठीक है। दीर्घ संधि की भी यही पहचान है। अब क्या होता है, संधि विच्छेद में भी वो दूसरे शब्द दे देता है आपको। जैसे संधि विच्छेद पूछा है तो 4 ऑप्शन में आपको गलत ऑप्शन भी देगा, ठीक है। तो सही शब्द क्या बनेगा इनका, यानी कि इनका जो संधि विच्छेद होकर के आएंगे 2 शब्द जो आएंगे वो शुद्ध क्या होंगे, जो शुद्ध होंगे वही हमारे सही होंगे, ठीक है। तो उनको बनाने के लिए क्या करते हैं,
मैं आपको सिखा रही हूं। जैसे मैंने यहां से दीर्घ आ को निकाल लिया तो यहां सिर्फ क्या बचेगा, यहां सिर्फ गीत बचेगा, ठीक है। और इधर जो शब्द बचेगा वो बचेगा, ये इतना बचेगा बस, ठीक है। और लेकिन जो ये आया है वो इन दोनों के मेल से आया है। दोबारा लिखती हूं मैं। ये जो बड़ा आ है वो गीत, इसमें से निकल के जाएगा बड़ा आ तो गीत, और दूसरी तरफ बचेगा जली, ठीक है। और यहां पे आएगा ये बड़ा आ। तो अब ये बड़ा आ जो आया है वो इन दोनों के मेल से आया है, ठीक है, या इन दोनों के मेल से, किसी से भी आ सकता है। तो हम क्या है, रख रख के देखेंगे। पहले तो छोटे आ को रखेंगे और दीर्घ आ को रखेंगे, तो ये दो शब्द बने, ठीक है। और इधर बनेंगे, एक बनेगा अंजलि और दूसरा बनेगा अंजलि। अब इसमें से हम देखेंगे कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो गीत कोई शब्द नहीं होता, ठीक है, गीत होता है लेकिन इसका जो बनेगा वो गीता बनेगा। और इसमें से अंजलि नहीं होता, अंजलि बनेगा। तो तभी इसका जो संधि विच्छेद है वो हो जाएगा गीता प्लस अंजलि, यानी कि धन अंजलि। तो ऐसे करके शुद्ध शब्द निकाला जाता है। एक एक वर्ड को रख करके हम पूरा शब्द बनाएंगे। जो शब्द हमें सही अर्थ दे रहा होता है उसी शब्द को हम रख लेते हैं। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो गीतांजलि का, गीत प्लस नहीं, गीता यहाँ नहीं आता, गीत ही आता है बस। गीता तो लड़की का संज्ञा हो गई। गीत ही आएगा बस। ये गीता कोई शब्द नहीं है, ये है गीत शब्द, ठीक है। चलिए अब इसका उदाहरण लेते हैं। दीर्घ ई का। दीर्घ ई कैसे बनती है? जैसे किसी शब्द में दी हो सतीश, ठीक है, सतीश दी हो, तो इसमें सतीश दिया है तो सतीश में बड़ी ई दिख रही है हमें, यहाँ पर दीर्घ ई दिख रही है, तो इसी को निकाल के हम बाहर रखेंगे। और बड़ी ई का जो मेल हुआ होगा वो लघु ई, और दीर्घ ई धन लघु ई और दीर्घ ई के मेल से हुआ होगा। तो इसमें से जो शब्द बाहर निकल के आएगा वो आएगा सत, ठीक है। इसमें से व्यंजन को हमने स्वर को बाहर निकाल लिया तो सत बनेगा और इधर बनेगा स। अब हम इनको रख रख के देख लेते हैं कि कौन सा शब्द बनेगा। तो सबसे पहले रखेंगे हम छोटी ई, तो यानी कि सती, और दूसरा रखा जाएगा सती। ऐसे ही इधर रखा जाएगा, एक तो ईश और इधर रखा जाएगा ईश। तो इसमें से जो सही शब्द होगा, एक तो होता है ये ईश, ईश कोई शब्द नहीं होता, इस यानी छोटी ई से कोई नहीं बनता ऐसे। और इसमें ये सती, सती हमेशा ऐसे लिखा जाता है। तो इसका जो सही विच्छेद होगा वो होगा सती धन ईश, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है उ और उ। इसके वैसे मैंने आगे उदाहरण भी दिए हैं, आपको उदाहरण में समझाऊंगी इसके आगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये रहा,
आ के, ये आ के फॉर्मूले हैं। आ किस किस तरीके से बन सकता है ना। तो आ देखो, एक तो अ धन बड़े आ से भी बन सकता है, और आ दीर्घ आ और दीर्घ आ, ये भी दीर्घ आ ही बनाएगा। दीर्घ आ धन लघु आ, ये भी दीर्घ आ बनाएगा। और लघु अ और लघु अ, ये भी दीर्घ आ बनाएगा। ठीक है, तो ये आ जो बनने की कंडीशन है वो है ये 4। अब मैं आपको इनके उदाहरण कराती हूं। जैसे है अ प्लस आ का, यहाँ आ आएगा। हम इसमें लघु आ और लघु आ का जो वो मेल पढ़ रहे हैं पहले। ठीक है, जैसे लघु और लघु आ मिलकर के दीर्घ आ बनाएंगे, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा, देखो कैसे होगा, युग धन अंतर। ठीक है, ये कैसे होगा मैं आपको बताऊं। जैसे मैंने ये शब्द है युगांतर। अब युगांतर यहां से टूट सकता है ये शब्द, तो यहां से मैंने बड़े आ को कॉमन ले लिया, यानी कि बाहर निकाल लिया इस स्वर को। तो यहां जो इधर जो शब्द बचेगा वो बचेगा सिर्फ युग। ठीक है, और प्लस ये स्वर बाहर निकल गया, प्लस इधर बचेगा इतना। अब रख के देखते हैं हम यहाँ कि अ प्लस आ है। ठीक है, तो शब्द बनेगा, पहला तो बनेगा ये, और दूसरा यदि हम बड़ा आ रखते हैं तो बड़ा आ के यानी दीर्घ आ और लघु आ के अलावा तो कुछ यहाँ आने से रहा, और इधर अंतर लघु दीर्घ आ रख करके लघु आ रख के और दीर्घ आ रखेंगे, तो ये तो अंतर कोई शब्द नहीं होता, आपको पता है, शब्द होता है अंतर। तो हमारा ये सही है। और युगा कोई अंतर, युगा कोई शब्द नहीं होता है, शब्द होता है युग। इस तरीके से हमें विच्छेद करना होता है। ऑप्शन में आपको ये भी दिया रखा होता है, ये भी दिया होता है, लेकिन हमें पहचानना होता है कि कौन सा शब्द हमारा सही होगा। तो ये आपका प्रैक्टिस से आएगा, आप लोग प्रैक्टिस भी करते रहना। मैं आपको बता रही हूँ कैसे इसको अलग किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही भावार्थ का क्या होगा, भावार्थ का होगा भाव धन अर्थ। तो ये बड़े आ का टूटना हो गया। अब जैसे बड़े आ ही है, लेकिन एक तरफ हो लघु आ और दूसरी तरफ हो दीर्घ आ, तो वो कैसे टूटता है। जैसे पुस्तकालय है, पुस्तकालय दीर्घ आ आपको यहां दिख रहा है, दीर्घ संधि की पहचान। तो इस आ को हम बाहर निकाल लेंगे, तो इधर जो शब्द बचेगा वो बचेगा ये पुस्तक, और दूसरे इधर जो बचेगा वो बचेगा लय। ठीक है, तो अब हम रख के देखेंगे बड़ा आ किस किस कंडीशन में बनता है। अ प्लस आ से बनता है, तो आ हम यहां रखेंगे तो ये शब्द बनेगा पुस्तक, और यदि दीर्घ आ रख दें तो ये शब्द बनेगा पुस्तका, और इधर रख दें तो लघु आ रखेंगे तो ये बनेगा अलय, और दीर्घ आ रखेंगे तो ये बनेगा आलय। तो इसमें जो सही शब्द होगा, एक तो ये शब्द है पुस्तक और दूसरा शब्द सही है आलय। अलय कोई शब्द नहीं होता और ना पुस्तका कोई शब्द होता है। ठीक है, इस तरीके से हमें निकालना होता है। यदि हम नहीं निकाल पा रहे हो तो रख के भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो पुस्तकालय का संधि विच्छेद हो गया, पुस्तक धन आलय। ऐसे ही धर्मात्मा, धर्मात्मा का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा धर्म प्लस आत्मा।
ठीक है। आगे आगे है दीर्घ आ और लघु आ। तो दीर्घ आ और लघु आ कैसे, यानी कि पहले जो शब्द होगा, पहले शब्द में दीर्घ आ आएगा और दूसरे शब्द के पहले वर्ड में आ आएगा। तो इसका बनेगा विद्यार्थी का विद्या प्लस अर्थी। इसको भी तोड़ के दिखाती हूं। जैसे विद्यार्थी है, इधर से हमने आ ले लिया, आ जो बन के आया होगा वो आया होगा अ या आ प्लस, ठीक है। इन चीजों से बन के आया होगा। तो हम लेते हैं इधर जो शब्द बचेगा, इसको निकालने के बाद इधर बचेगा ये विद्या और प्लस में आ प्लस अर्थी। तो अब जो बन के आया होगा वो इससे या इससे पहला शब्द जो बना होगा, तो पहला शब्द यदि लघु आ जोड़ेंगे तो हम विद्या बनेगा और दीर्घ आ जोड़ेंगे तो हम विद्या बनेगा। ऐसे ही इधर लघु आ और दीर्घ आ है, तो लघु आ को जोड़ेंगे तो वो बनेगा अर्थी और दीर्घ आ को जोड़ेंगे तो वो बनेगा आर्थी। तो इसमें से जो सही शब्द होता है वो विद्या कोई शब्द नहीं होता, विद्या शब्द होता है, ठीक है। ऐसे ही आर्थी शब्द नहीं होता, अर्थी शब्द होता है। तो इसमें से ये सही है और इसमें से ये सही है। इस तरीके से इसका विघटन या विच्छेद करते हैं, ठीक है। विद्यार्थी हो गया। ऐसे ही आज्ञा अनुसार है, तो इसका बनेगा आज्ञा धन अनुसार। और ये दीर्घ आ और दीर्घ आ का उदाहरण है, तो ये बनेगा महा धन आशय, क्योंकि इसके जो दूसरे शब्द आएंगे वो आएंगे। अगर हम लघु आ लगाएंगे तो महा आएगा और यहां लघु आ लगाएंगे तो अशय आएगा। तो अशय कोई शब्द नहीं होता है और ना मह शब्द होता है। संधि में जो शब्द होते हैं आशय और महा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही दीर्घ ई की है, दीर्घ ई के भी फॉर्मूले हैं इस तरीके से। किस किस तरीके से बन सकती है वो, लघु ई और लघु ई मिला करके दीर्घ ई बनती है, या लघु ई और दीर्घ ई मिला करके दीर्घ ई बनती है। तो इनको कैसे तोड़ेंगे, ये टूटेगा रवि धन इंद्र, ये इस तरीके से टूटेगा। ऐसे ही कविंद्र टूटेगा कवि धन इंद्र, क्योंकि इनके जो दूसरे शब्द बनेंगे ना, यदि हम लगाएं या बड़ी ई और यहां भी लगाएं हम बड़ी ई, तो जो शब्द टूटेगा वो बनेगा रवि धन इंद्र। तो इंद्र कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है। और ना ये रवि ऐसे नहीं लिखा जा सकता है। ऐसे ही कवि धन इंद्र, तो ये शब्द भी गलत है, यानी कि ये वर्तनी ही गलत है, ठीक है। हमारे शब्द बनेंगे ये सही है। आगे है मुनीश्वर की संधि क्या बनेगी, मुनि धन ईश्वर। ऐसे ही गिरीश की संधि क्या बनेगी, गिरी धन ईश। चलिए आगे है नारी इच्छा की संधि। नारी इच्छा की बनेगी नारी, क्योंकि नारी ऐसे शुद्ध लिखा जाता है, धन इच्छा। ऐसे ही महेंद्र की मही धन इंद्र। अब आता है ऊ की बात। ऊ को कैसे बनाया जा सकता है, लघु और लघु ऊ मिलकर के दीर्घ ऊ बनाते हैं। जैसे इसमें बनेगा भानुदय, भानुदय की संधि होगी भानु धन उदय। और मंजुवा की जो होगी वो होगी मंजू प्लस उवा। आगे
आगे है लघूर्मी की। लघूर्मी में ये आएगी मात्रा। लघूर्मी की जो संधि होगी वो लघु धन ऊर्मी, क्योंकि ऊर्मी शब्द ऐसे लिखा जाता है। और इसकी जो होगी भूधर्व की, भू धन ऊर्ध्व यानी ऊर्ध्व। और इसकी जो संधि होगी वधूत्सव की। ये मात्राएं गलत लगी हुई हैं, मैंने सही लगा दी हैं, ठीक है, आप लोग देख लेना। वधु धन उत्सव, ठीक है। ये संधि है आपकी। ये दीर्घ संधि चल रही है। जैसे वधूर्मी, वधूर्मी में हो जाएगी ये वधु धन उर्मी। भूजी, भूजी कोई शब्द नहीं है, ये गलत लिख गया है, ठीक है। अब री की बारी आती है कि री कैसे टूटता है। तो री टूटता है री और री में। तो पितृण में टूटेगा पितृ धन ऋण। दीर्घ संधि की पहचान है, यदि ये शब्द किसी शब्द बीच शब्द में ये री लगा हो तो वहां दीर्घ संधि होती है। और मात्रणाम की होती है मात्र धन ऋणाम। तो ये आपकी दीर्घ संधि है। और दीर्घ संधि की पहचान मैंने बता दी है कि कौन कौन से शब्द हैं। आ यानी लघु दीर्घ आ और दीर्घ ई और लघु दीर्घ उ और री, ये आपकी पहचान है दीर्घ संधि की, ठीक है। और दीर्घ संधि के ये उदाहरण है कि किस किस तरीके से संधि विच्छेद इसका बन सकता है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरी संधि के साथ, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।